This is Lavisha from Study Hub. I'm here today with a new topic, that is issue of shares at par. लास्ट वीडियो में अपन ने, दैट इज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, इसमें अपन ने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेसिक एंट्रीज पढ़ी थी जो आपको पूरे चैप्टर में हेल्प करेगी. सो इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच इट राइट नाउ. द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. तो अभी अपन करते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार. तो देखिए, सबसे पहले अपन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं. देखिए उसमें क्या लिखा है, जो अपन को नहीं समझ में आया ना उसको अपन इग्नोर कर देंगे. ओके, जस्ट इजी वे में करो तो चैप्टर विल बिकम इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट वन. देखो, अदरवाइज कैपिटल गिवन है, अदरवाइज कैपिटल से कुछ मतलब नहीं, इग्नोर. फिर दिया है डिवाइडेड इन 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच. तो इससे भी कुछ मतलब नहीं कि 50,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया है. फिर आगे लिखा है, आउट ऑफ दीज शेयर्स 30,000 इक्विटी शेयर्स हैव बीन इशूड टू द पब्लिक. देखो, अपन इशू ऑफ चैप्टर कर रहे हैं ना, तो ऐसे समझ लो कि अपन को सिर्फ इशू से ही मतलब है. तो उसमें क्या लिखा है, 30,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड, तो अपन को 30,000 से मतलब है. ओके, देन अगेन आगे क्या लिखा है, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल दैट इज उस पे 2 रुपीज है. तो अपन को यही सब समझ में आया, तो अपन यही से समझ, जितना आपको समझ में आया ना वो आपके लिए बहुत इनफ है एंड इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द कंप्लीट क्वेश्चन. तो 30,000, ओके, 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल. फाइन. तो आपको मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले अपन एंट्रीज लिख देंगे. अब एंट्रीज कहाँ तक लिखें, देखो अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल भी है और सेकंड कॉल भी, तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक अपन एंट्रीज पहले लिख देते हैं. देखो, फर्स्ट एंट्री तो मैं लिख चुकी हूँ, अब सेकेंड एंट्री लिखते हैं. फर्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट. फिर सेकेंड इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, account debit to share capital account. वैसे तो आपको जब मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था तो इधर टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी था एंड टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट भी था, पर अब हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि इशू ऑफ शेयर्स एट पार, तो मैंने सिर्फ अभी तक इधर की एंट्री करी है. बट जैसे आप एग्जाम्स में करेंगे, एग्जाम्स में आपको ऐसे हेडिंग तो देके नहीं रखेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन में भी डायरेक्ट नहीं लिखा होगा कि इशू ऑफ शेयर्स एट पार. तो आप सारी एंट्रीज लिख दीजिएगा, मैं भी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेती हूँ. दिस इज बैंक अकाउंट to share allotment account and security premium account. Okay, any doubt? तो एंट्रीज लिख दी. देखिए, अपन सबसे पहले सारी एंट्रीज लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बिकॉज अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन के बेसिस पर एंट्रीज करते जाएंगे तो आप क्वेश्चन में ही डर जाएंगे कि ये चीज़ कहाँ पर आएगी, कहाँ पे आएगी, मुझे कौन सी एंट्री में इसको पुट करना होगा. तो आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप सबसे पहले एंट्रीज लिख दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खुद ही सॉल्व हो जाएगा और आपको बहुत ईजी लगेगा. तो सबसे पहले जो मैंने पार्ट 1 में एंट्रीज पढ़ी थी वो सबसे पहले लिख लेते हैं. और रिमेंबर टू लीव 1 लाइन आफ्टर ईच. देखो, इसके बाद भी एक लाइन छोड़ना, इसके बाद भी, क्योंकि अगर इनकेस कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो कहीं लिखना पड़ जाता है. सो विल पुट राइट इट हियर. अगर आपने लाइन छोड़ी नहीं होगी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई तो आपकी सारी एंट्रीज रॉन्ग हो जाएंगी, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा एंड देन यू नो एवरीथिंग. सो लेट्स राइट इट फास्ट. आई एम डन विद द एंट्रीज एंड होप कि आपने भी सारी एंट्रीज लिख ली होंगी. तो देखिए, आप ये मत भूलना कि अपन अकाउंट्स के सॉन्ग लिखना भूल जाए, दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. ओके, और जब अपन एंट्रीज करते जाएंगे तो अपन जर्नल एंट्रीज के डिस्क्रिप्शंस भी इधर लिखते जाएंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट
इट। देखिए अब क्वेश्चन को करना कैसे है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है 30,000, तो सबसे पहले आप इशू की गाड़ी लेके जाइएगा। अब इशू की गाड़ी क्या होती है, देखिए क्वेश्चन में इशू कितने किए गए, 30,000 इशू किए गए हैं, तो 30,000 को अपन लेके चलेंगे। तो 30,000 इधर लिखेंगे और उसके बाद 30,000 इशू की गाड़ी वहाँ रुकेगी जहाँ पर शेयर कैपिटल लिखा होगा। इधर नहीं लिखा हुआ है बट इधर कंपलसरी इशू की गाड़ी इधर भी रुकेगी और जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल लिखा होगा वहाँ रुकेगी। तो देखिए यहाँ शेयर कैपिटल लिखा है तो यहाँ भी रुकेगी। देखिए ये सब आप पेंसिल से कीजिएगा। दिस इज नॉट अ फेयर बट दिस इज ईजीएस्ट ट्रिक टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस पूरे अकाउंट्स में, दैट इज पूरे इशू ऑफ शेयर्स में अपन यही मेथड अप्लाई करेंगे। देखो फिर इधर भी है शेयर कैपिटल, तो इशू की गाड़ी इधर रुकेगी, रुक गई मतलब लिख लिया। ओके यहाँ नहीं है शेयर कैपिटल, नहीं। फिर शेयर कैपिटल यहाँ है तो अपन इशू की गाड़ी को रुकाएंगे, चलो रुको इधर। फिर यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ पर अपन इशू की गाड़ी को रुका देते हैं, यहाँ नहीं है। ओके एनी डाउट। अब देखिए इससे मतलब था 30,000 और उसके बाद एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़। तो देखो एप्लीकेशन कहाँ लिखा है, एप्लीकेशन इधर लिखा है तो अपन इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एनी डाउट। फिर उसके बाद अपन का अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़ है तो अलॉटमेंट पे जाते हैं इंटू 4। एनी डाउट। इधर भी 2 बिकॉज 30,000 इधर है तो इधर भी 2। ओके फिर 4, फिर इधर नहीं है। देन अगेन फर्स्ट कॉल है तो देखो फर्स्ट कॉल पे क्या है अमाउंट, तो 30,000 के साथ इंटू 2। फिर इधर तो है ही नहीं इशू की गाड़ी, तो इशू की गाड़ी के साथ ही लिखते हैं। फिर इधर अगेन 2 बिकॉज सेकेंड कॉल पे भी 2 रुपीज़ है। एनी डाउट। देन अब उसके बाद तो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो अपन बस मल्टीप्लाई करके पुट फिल करते जाते हैं अमाउंट्स में। देखिए 30,000 इंटू 2 दैट इज 60,000। Here also 60,000. Any doubt? Done. फिर जो 60,000 इधर है यही उतर के इधर देखो, ये भी एप्लीकेशन मैचिंग। चलो उतार दो, जो ऊपर रहता है वही उतर के इधर आता है। फिर इसको मल्टीप्लाई करके अरे ये भी 60,000 मतलब बैलेंस्ड हो गया। देन इसको जो फिल नहीं हुआ उसको डैश या नील कर दें। ओके देन वी हैव ओके अपन इनके डिस्क्रिप्शन तो बाद में लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए अलॉटमेंट पर 30,000 इंटू 4 दैट इज 1,20,000। एनी डाउट। देन इधर जो आएगा वो इधर भी आएगा, ये नहीं आया तो नील। ओके फिर बैंक जो इधर था वही इधर। ओके ये एक पेज डन। अब ये करते हैं। फिर इधर 30,000 इंटू 2 दैट इज 60,000। ईजी लग रहा है मेथड, देखो नहीं तो अगर आप पहले एंट्रीज नहीं लिखते तो आपको यही सेम अमाउंट इधर एंट्रीज नहीं लिखते तो सोचने बैठ जाते कि क्या चीज़ कहाँ पे लिखनी है। एंट्रीज लिख दी, देखो सब कुछ खुद ही, इशू की गाड़ी और जो 2 रुपीज़ अलॉटमेंट 4 रुपीज़ ये सब बस फिल करना है और कुछ नहीं। मच ईजियर चैप्टर। अपन पूरे इशू ऑफ शेयर्स इसी मैथड से करेंगे। फाइन। देखो क्वेश्चन भी डन हो गया, बस अब डिस्क्रिप्शन बचे हैं। तो देखो इस पे अपन को बैंक में पैसा आया, क्या हुआ इसमें बैंक में पैसा आया। अगर पैसा आया तो क्या बोलेंगे उसको, अब बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या पैसा आया एप्लीकेशन का पैसा आया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके देन ये एंट्रीज, ये वाली एंट्री का डिस्क्रिप्शन देखो। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को आपने किस में ट्रांसफ़र किया, शेयर कैपिटल। यही अमाउंट जो था आपको रिसीव हुआ था वो आपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अमाउंट मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके देन अगेन
इसमें क्या हुआ था, अपन ने अलॉटमेंट, अपने पास पैसा आया भी नहीं पर लेकिन अपन ने अनाउंसमेंट किया। आपने पार्ट 1 पढ़ा देखा होगा कि अपन ने अनाउंसमेंट किया, चलो अलॉटमेंट का पैसा आके दे दो हमको। तो आपने ड्यू की एंट्री करी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, एनी डाउट? फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, आपको बैंक में पैसा आया, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, डन। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, इसमें भी बैंक में पैसा आया क्या? नहीं, इसमें आपने अनाउंस किया कि मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा आके जल्दी से दे दो, तो बीइंग श्योर फर्स्ट कॉल मनी या अमाउंट ड्यू। ओके, देन आपको इसमें पैसा आ गया तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। एनी डाउट? अब देखिए सेकंड कॉल पे, इसमें बैंक में तो पैसा नहीं है तो आपने ड्यू की एंट्री अनाउंस किया कि सेकंड कॉल का पैसा आके दे दीजिए, बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। फिर इसमें बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, एनी डाउट? द क्वेश्चन इज डन। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। Okay, this is the second part, this is the first part. Okay, so thank you, have a nice day. In the next video we'll do our subscription questions, और मैं डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन सेंड कर देती हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। अदरवाइज आपके कोर्स का भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन भेजिए, आई श्योरली सॉल्व इट फॉर यू एंड मेक अ वीडियो on it for you. Okay, thank you, have a nice day and never ever forget to like, share and subscribe. Thank you.